दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। अभी एक श्रृंखला शुरू की हमने कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर। इसके तहत आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बारीकी से छोटे छोटे पार्ट्स पर आपको जानकारी दी जा रही है। ये नॉलेज आपके फील्ड के अंदर आपका बहुत सहयोग करेंगे, आपका साथी होंगे, क्योंकि कहा गया है कि सच्चा साथी आपका नॉलेज ही होता है, आपका ज्ञान ही होता है। बाकी तो आपकी परछाई भी दिन में 2 बार आपका साथ छोड़ देती है, इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले प्राप्त करते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको जीमेल अकाउंट, जीमेल के जो फंक्शन हैं और उनके जो ऑप्शन हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे, इसको कहीं पर भी स्किप वगैरह मत करना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। इसके अंदर जीमेल के प्रत्येक टैब के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अपील, आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके, और इस पर अपनी ओर से कमेंट भी जरूर करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है जीमेल अकाउंट। गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक ब्राउज़र है जिसका नाम है गूगल क्रोम। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड की तरफ जीमेल लिखा हुआ मिलेगा। यही आपका जीमेल अकाउंट है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो भी जीमेल आपका इससे अटैच है वो जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने जैसे ही क्लिक किया ये ओपन हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसने कोई पासवर्ड वगैरह या लॉगिन वगैरह कुछ पूछा ही नहीं, तो आपने ऑटोफिल पासवर्ड दे रखा है, इसलिए जैसे ही आप जीमेल पर क्लिक करेंगे ये जीमेल अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। जीमेल अकाउंट का जो होम पेज है वो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। इस प्रकार का इंटरफेस है। इसके अंदर नाना प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। आपको लेफ्ट साइड की तरफ 3 लाइन दिख रही हैं। ये 3 लाइन मेन मेनू कहलाता है। इन 3 लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। इन सभी ऑप्शन पर आज आपको डिटेल से जानकारी देंगे, और इसका जो राइट साइड है उधर आपको सेटिंग वगैरह मिलेगी इसकी, और ऊपर आपको प्राइमरी, सोशल और अपडेट्स, इसको 3 पार्ट्स के अंदर इसके इनबॉक्स को बांटा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपको एक प्लस लिखा हुआ और कंपोज लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी तरह का मेल आप किसी को सेंड कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपोज पर क्लिक किया इस प्रकार का एक बॉक्स आपके सामने खुलेगा। ये आप एक नए मैसेज को क्रिएट करने जा रहे हैं, उस मैसेज को आप लिखने जा रहे हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो टू लिखा हुआ मिलेगा। इसका सेंस यही है कि आप ये मेल किसको भेज रहे हैं, यानी आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ होना चाहिए। उसके बाद में पीछे आपको सीसी और बीसीसी लिखा मिलेगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आप चाहते हो कि इसकी प्रति और किसी को भी आप साथ में भेजे, संलग्न कर। जैसे आपने सीसी पे क्लिक किया ये एक ऑप्शन और खुल गया। ऊपर आप जिसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, नीचे सीसी के अंदर आप जिसको प्रतिलिपि भेज रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। साथ में और किसी को प्रतिलिपि भेजनी है तो ये बीसीसी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने तीनों ऑप्शन खुल चुके हैं। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको वो है सब्जेक्ट का। यहाँ पर आप जो मेल भेज रहे हैं उसके संदर्भ में एक छोटा सा सब्जेक्ट जरूर लिखना चाहिए, ताकि अगले वाले को ये मालूम चले कि जो मेल आया है वो किससे रिलेटेड है, ताकि वो उस मेल को खोलकर पढ़ सके। उसके बाद जो नीचे बॉक्स है, नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप अपनी तरफ से संदेश भेजना चाहते हैं वो लिखेंगे और सेंड कर देंगे। नीचे ये सिग्नेचर बना हुआ है। ये सिग्नेचर कैसे बनता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। ये इस जीमेल अकाउंट की सेटिंग के अंदर मौजूद है।
अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे नीचे नाना प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। ये ऑप्शन क्या काम आते हैं वो सब ऑप्शन आज आपको बताएंगे। क्या आप इन सब ऑप्शन को इस्तेमाल किया है, यूज किया है? अगर किया है तो भी कमेंट करें, और अगर नहीं किया है तो भी कमेंट करके बताइए आगे आप इन सब ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। जैसे आपको 2 तीर के निशान मिलेंगे, ये अंडू के हैं। अगर आपकी तरफ से कोई त्रुटि रह गई है या पुनः आप एज इट इज करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और यदि आपने अंडू कर दिया है और वापस वही पोजीशन में वापस लाना चाहते हैं तो रीडू भी कर सकते हैं। ये जो तीर का निशान है ये रीडू का है, और Ctrl+Y करेंगे तो भी आ जाएगा। अब आगे का जो भाग है वो है इसका फॉन्ट। आप फॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं, ये आपके सामने नाना प्रकार के फॉन्ट खुल जाएंगे। आप कैसा फॉन्ट आगे भेजना चाहते हो ये फॉन्ट का ऑप्शन है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो इसकी साइज, आपके जो फॉन्ट की साइज है वो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ह्यूज होनी चाहिए। इस प्रकार आप इसके फॉन्ट की साइज को सेट कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है वो है बी लिखा मिलेगा। इसका मतलब आपका जो मैटर लिखा हुआ है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। और ये जो आई का तिरछा निशान है इसको इटैलिक बोलते हैं। ये सारे ऑप्शन वही हैं जो आप वर्डपैड या MS वर्ड के अंदर आप देखे होंगे। इन सब ऑप्शन को वही ऑप्शन यहाँ यूज होते हैं। अगर आपने यूज नहीं किया है तो ज़रूर करना। आगे जो ये है वो अंडरलाइन के लिए है। आप चाहते हो कि मैटर के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ मैसेज टाइप करके आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस को टाइप किया है। अब इस समय ये इटैलिक आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये इटैलिक हट जाएगा। और अगर मैं इसको बोल्ड और बोल्ड से हटाऊं तो भी हट जाएगा। जैसे मैं अभी इसको बोल्ड से हटा रहा हूं तो ये बोल्ड से हट गया। और अगर वापस इसको बोल्ड करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि एक इस वर्ड को मैं अंडरलाइन करूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। नीचे ये हाईलाइट हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ हाईलाइट कलर किया जाए ताकि वो वर्ड अलग से दिखे, जैसे मैं ये लिखा हुआ वर्ड है इसको हाईलाइट करता हूँ तो ये ए के नीचे अंडरलाइन है, ये आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो हाईलाइट करेगा। आप जैसा इस टेक्स्ट का कलर चाहते हैं वैसा कलर ये हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर आप टेक्स्ट का कलर इस प्रकार का करना चाहते हो तो ये इस प्रकार का टेक्स्ट का कलर हो गया। और इसको हाईलाइट करना चाहो तो इधर ये वाले कलर हैं ये इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, पीला कलर का नीचे बैकग्राउंड कर दिया और ऊपर कलर फॉन्ट का अलग कर दिया। तो इधर वाला आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए है और इस तरफ वाला इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आगे का जो ऑप्शन है वो इसका एलिगेंट चेंज करने के लिए है। ये जो आपका पेज है इस पेज का एलिगेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस समय जो सेंटर में है इसको आप लेफ्ट में लेना चाहते हो तो आप इसको लेफ्ट में ले जा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया ये लेफ्ट में चला गया। आप चाहो तो इसको राइट में ले जाना चाहो तो ये राइट में चला गया। आप चाहो कि इसको मिडिल में लाना है तो ये मिडिल के अंदर आ जाएगा। जैसा आप चाहोगे वैसा संभव है। अगर आप कोई क्रम संख्या वगैरह चाहते हो जिस प्रकार MS वर्ड में करते हो, बुलेट भी लग जाएगी और क्रम संख्या भी लग जाएगी। जैसे आप क्रम संख्या लगाना चाहो तो ये क्रम संख्या 1 2 इस प्रकार से लग गई है। अब कुछ ऑप्शन नीचे भी हैं। आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए करके नीचे अंडरलाइन और ये सेंड के पास में लिखा है ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। आप चाहते हो कि ऊपर जो ये फॉर्मेटिंग वाले सारे ऑप्शन हैं वो हट जाने चाहिए तो जैसे इस पर क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। और आप चाहते हो कि ये फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पुनः आ जाए तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारे ऑप्शन पुनः आ जाएंगे। उसके बाद में एक क्लिप बना हुआ है, ये आपके लिए अटैच फाइल है तो क्लिप है। आप इस पर सेलेक्ट करके कोई भी फाइल, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटोज़, कोई भी वीडियोस, कोई भी ऑडियो वगैरह आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और किसी साथी को भेज सकते हैं मेल के द्वारा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपको सीधा जहां आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वहाँ ले जाएगा। यदि आपके D ड्राइव या E ड्राइव या F ड्राइव या आपके डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप या डाउनलोड कहीं पर भी वो पड़ा है आप यहाँ से लेके इसको ओपन करोगे तो ये सीधा यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरे ये यहाँ पर अटैच हो जाना चाहिए तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा ये यहाँ पर अटैच कर देगा।
और आपको लगा कि जो आपने ये अटैच किया है ये गलत हो गया, सही नहीं हो गया, तो इसके सामने ये क्रॉस का बटन दे रखा है रिमूव के लिए, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके साथ एक और ऑप्शन है इंसर्ट लिंक। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट या और कोई आपका लिंक बना हुआ है किसी भी सोशल मीडिया का, तो आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले खुलेगा और इस डिस्प्ले पर आप ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए और नीचे आपका जो भी URL लिंक है वो यहाँ पर डाल दीजिए और उसको ओके कर दीजिए। ये ओके का बटन कब ओपन होगा? जब यहाँ पर कोई भी URL आप टाइप करोगे ये ओके का बटन चालू हो जाएगा। साथियों, आपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम वगैरह इमोजी का यूज जरूर किया होगा। क्या आप जानते हैं ईमेल पर भी आप इमोजी का यूज कर सकते हैं? अब इसका ऑप्शन अगर आपने यूज नहीं किया है तो मैं बता देता हूं, ये ऑप्शन रहा आपके अटैच के बाद में आ रहा है। इस पर आप कोई भी इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इमोजी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। आप कोई भी इमोजी ले सकते हैं। यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके या इमोजी पे आप क्लिक करके देखोगे तो नाना प्रकार के आपके इमोजी खुल जाएंगे। और भी आगे देखना चाहोगे तो इस प्रकार आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते हो वैसे के वैसे इमोजी आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप ये इमोजी का यूज कर सकते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन है वो भी अति महत्वपूर्ण है। ये है आपका गूगल ड्राइव से इसको अटैच करता है। अगर आपके गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल पड़ी है और वो फाइल इससे अटैच करनी है तो आप ये ऑप्शन यूज कीजिए। ये आपको सीधा आपके गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और जहाँ पर आपकी फाइल है उसको आप यहाँ से सीधा सेंड कर सकते हैं। तो कितना शानदार ऑप्शन है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो इसको भी यूज करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट फोटो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपके कोई फ़ोटो आ जाए और फोटो को अटैच करके भेजें तो आपको कहीं लाकर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट होती है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपके जहाँ पर फ़ोटोएँ पड़ी हैं वहाँ पर ये सीधा लेके जाएगा। जैसे मेरी ये फ़ोटो भेजनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे ओके कर दूँगा। जैसे मैं इंसर्ट पे ओके किया यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाए। अगर फ़ोटो की साइज बड़ी है तो टाइम लेगा, नहीं तो हाथों हाथ आ जाएगी। जैसे ये फ़ोटो आ गई है। अब ये फ़ोटो आपके सामने आ चुकी है। आप इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं मेल के द्वारा। ये ऑप्शन था फोटो इंसर्ट। अब इस जीमेल का एक अति महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है टॉगल कॉन्फिडेंट मोड। अगर आपने आज तक इसका यूज नहीं किया है, मैं जानता हूं कि 90% लोगों ने इसका यूज नहीं किया होगा। ये यूज कैसे होता है, क्या होता है, वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। इसके अंदर 3-4 सेटिंग्स हैं। जो इसकी पहली सेटिंग्स है कॉन्फिडेंशियल मोड की, उसके अंदर इसकी एक्सपायर डेट, यानी आप इस मैसेज को कितने दिन रखना चाहते हैं, उसके बाद ये स्वतः एक्सपायर हो जाएगी। उसके इनबॉक्स में किसी के पड़ी है तो भी एक्सपायर हो जाएगी। जो डेट लगाओगे उस डेट तक चलेगी। दूसरा, इसके अंदर रिक्वायर्ड पासकोड, ये पासकोड का मतलब पासवर्ड ही होता है। तो आप इसके अंदर जो पासवर्ड लगाओगे उसके द्वारा ये सिक्योर रहेगी और आप उसको पासवर्ड अलग से भेजोगे। ये एक तरीके से सिक्योर ईमेल कहलाती है जो बैंक के और इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह यूज करती हैं। अगर आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको पासकोड प्रोटेक्ट ईमेल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां और जो बैंक इस तरह के मेल्स अक्सर हमें भेजती रहती हैं और इन मेल्स को खोलने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पासवर्ड कैसे लगाया जाता है और ये पासवर्ड ईमेल पर कैसे प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि ये जो जीमेल का कॉन्फिडेंशियल मोड है इसके अंदर ये फीचर्स दे रखा है जिसकी मदद से हम ईमेल का पासवर्ड जनरेट करते हैं। होता यह है कि आजकल क्या हुआ कि जीमेल इतना पॉपुलर हो गया कि ईमेल और जीमेल को एक ही समझ रखा है, जबकि दोनों अलग हैं। ये जीमेल अकाउंट है और इस जीमेल को सिक्योर करने के लिए गूगल ने एक कॉन्फिडेंशियल मोड इसके अंदर प्रोवाइड किया है। जीमेल कॉन्फिडेंशियल जो मोड है वो जीमेल को एक नया सुरक्षा फीचर है जो मेल को पासवर्ड द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें सुविधा दी गई है। ये किसी अनऑथराइज यूजर्स को मेल एक्सेस करने से रोकता है। तो ये आप जान चुके हैं कि ये फीचर्स कितना बड़ा है इसके अंदर, इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा।
अब देखिए इसके अंत के अंदर एक और फीचर्स आपको मिलेगा, इंसर्ट सिग्नेचर। जो आप ऊपर देख रहे हैं सिग्नेचर किए हुए, इसी भांति आप भी अपने मेल के अंदर सिग्नेचर को इंसर्ट कर सकते। ये जो सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिग्नेचर हम जो जीमेल का सेटिंग ऑप्शन है, इस सेटिंग के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको ये सिग्नेचर बनाना बताएंगे। अभी आगे इसको हम बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाई देंगे, इसके अंदर मोर ऑप्शन है। इस मोर ऑप्शन के अंदर डिफॉल्ट टू फुल स्क्रीन, आपको ये जो स्क्रीन है ये पूरे के अंदर दिखाई देना, बड़ा करके देखना है तो ये फुल स्क्रीन पर आप इसको डिफॉल्ट कर दीजिए। इसके ऊपर कोई लेबल वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पर लेबल वगैरह भी लगा सकते हैं, और प्लेन टेक्स्ट मोड रखना है तो आप इसको प्लेन टेक्स्ट मोड के अंदर भी रख सकते हैं, और अगर इसको आप प्रिंट चाहते हो तो इसका प्रिंट भी हो जाएगा। और चेक स्पेलिंग, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर है, तो आप चेक स्पेलिंग के द्वारा इसकी स्पेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। मिसस्पेल्ड होगी वो इसको ठीक कर देगा। और स्मार्ट कंपोज फीडबैक, और इसको आप फीडबैक देना चाहिए तो ये बहुत सारे ऑप्शन इस 3 बिंदी जो दे रखे हैं इसके ऊपर भी है। अंत के अंदर जो ऑप्शन है वो है डिस्कार्ड ड्राफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने लिखा है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। आप चाहते हो कि जो आपने लिखा वो थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, एरर है, मैं कोई दूसरा मैसेज टाइप करना जा रहा हूँ, तो आप चाहते हो तो एक साथ इसको डिस्कार्ड यहाँ से कर सकते हैं। इतना सारा होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का। अब आप इसको सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी साथी के साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे ये आपकी मेल चली जाएगी। ये सेंड का ऑप्शन है, ये आप अंत के अंदर यूज करिएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ये कंपोज के थे, इतने सारे कंपोज के ऑप्शन आपने आज जाने हैं। अब चलते हैं अगला ऑप्शन इनबॉक्स। इसके अंदर भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा प्राइमरी सेक्शन, दूसरा मिलेगा सोशल, तीसरा मिलेगा अपडेट्स। अब ये क्या चीज़ है इसको भी हम जान लेते हैं। आपकी कोई भी महत्वपूर्ण मेल्स है वो सब प्राइमरी सेक्शन के अंदर ही आती है। जो भी मेल आपको पर्सनलाइज भेजी जाएगी वो सारी की सारी मेल प्राइमरी के सेक्शन के अंदर आएगी। अब जो दूसरा ऑप्शन है सोशल, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है और कोई प्लेटफॉर्म है सोशल का, वहाँ से अगर आपको कोई मेल आती है तो वो सीधी यहाँ आएगी। जैसे यूट्यूब से कोई आई, फेसबुक से कुछ आई, या और नाना प्रकार के ये इतने सारे ऐप्स सॉफ्टवेयर हैं वो आपको लालच देने के लिए या किसी भांति का मैसेज अपना प्रचार करने के लिए या विज्ञापन एडवर्टाइज करने के लिए जितने सारे ये आपको मेल्स हैं वो इस सोशल के अंदर मिलती हैं। अगर आप इसको चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट, ये ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो है अपडेट्स का। अपडेट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको जो भी मेल मिलेगी वो तो किसी कंपनी का ऐप है उसके माध्यम से मेल आई है, या फिर कोई आपकी बैंक है उस बैंक के माध्यम से कोई आपको रिसिप्ट मिली है, या आपके पोस्टल ऑफिस है वहाँ से कोई आपको मेल आई है। ये जितनी भी सारी है अपडेट्स आपके पास पहुँचती हैं वो इसी अपडेट्स के अंदर आएगी। कई बार आप किसी सॉफ्टवेयर पर या किसी ऐप पर आप लॉगिन कर रहे हो और वहाँ से पासवर्ड या OTP है वो भी ज़्यादातर अपडेट्स के अंदर ही आते हैं, तो आप इनको भी चेक करते रहे। और ये प्राइमरी सेक्शन तो है ही जिस पे आपकी बहुत सारी मेल्स आती रहती है दिन भर। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है स्टैट। स्टैट का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारी मेल्स हैं, आप चाहते हैं कि उसमें से कोई महत्वपूर्ण मेल से उसको स्टार लगा के सेव कर दें। जिस प्रकार आप व्हाट्सएप पर कोई महत्वपूर्ण मैसेज को स्टार लगाकर सेव कर लेते हैं, ठीक उसी बात यहाँ पर भी ये स्टार है, आप इसको स्टार लगाकर अलग से सेव कर सकते हैं और वो इसके अंदर दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ स्टार लगा है वही आपको मेल्स नजर आए। यहाँ पर लगभग आपको 1367 मैसेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप स्टार पे जाएंगे तो लगभग 62, ये 62 ही है जो महत्वपूर्ण थी जिसको स्टार लगा के सेव किया है वही नजर आएगी, यानी इसकी छंटनी हो चुकी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और नवीन जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।